औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, साथियों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं दर्दों पर कि जिस्म में हर बंदे को, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, किसी न किसी शख्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। कोई कहता है मेरे सर में दर्द है, कोई कहता है मेरी टांग में दर्द है, कोई कहता है जी मेरे मसल्स में तनाव आ गया है, मुझे शदीद तकलीफ़ हो रही है, कोई कहता है मेरे कमर के जो वर्टिब्राज हैं, बैकबोन को, उनमें पेन है, कोई कहते हैं मुझे सर्वाइकल का मसला है। अब जब ये पेन होते हैं तो आजकल एक रूटीन है कि लोग सेल्फ़ मेडिकेशन पे चले जाते हैं और जय जी मेडिकल स्टोर से। पहले एक ज़माने में शेर वाली गोली कहा करते थे, जिसे हम पैरास्टामोल कहते हैं, वो टैबलेट लेके खाना शुरू कर देंगे और ये भी नहीं पता कितनी खानी चाहिए। और एक आम आपके जनरल स्टोर पे भी आपको पड़ी हुई मिल जाएगी जो कि ये सरासर ज़्यादती है। तो जब वो पेन किलर लेते हैं, उनको पैनाडोल से, उनको पैरास्टामोल से जब आराम नहीं आता तो फिर वो डाइक्लोफेनेक सोडियम पे चले जाते हैं, जिसका मैं ब्रांड नेम लेना मुनासिब नहीं समझता। तो डाइक्लोफेनेक सोडियम का खाना शुरू कर देते हैं। उससे भी जब उनको आराम, दर्दों में अफाका नहीं होता, उसके भी आदी हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाती है या उसके रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो फिर वो डॉक्टर साहब की तरफ मूव करते हैं। आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा देते हैं और जिससे आप निम्सोलाइड है, नेप्रोक्सिन सोडियम है, आपके डाइक्लोफेनेक सोडियम है और इस तरह के और भी आपके बहुत सारे पेन किलर हैं जो एनसिड्स फैमिली में आते हैं, जिसे हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। अब डॉक्टर साहब भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे देते हैं, वो फिर फाँकना शुरू कर देते हैं। सवाल ये पैदा होता है, दवाई लेना भी उनकी मजबूरी है, दर्द में आराम नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, दवाई ही खाएंगे। मगर डॉक्टर साहब को सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए। उसके मैदे में अल्सर तो नहीं है, उसके किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी लीवर में प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको कोई हार्ट का मसला तो नहीं है, कोई ऐसे इश्यूज़ तो नहीं है, और उसके बाद उसके मेडिसिन का फ़ैसला करना चाहिए। अब ये जो एनसिड्स हैं, ये इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये आपके किडनी को भी डैमेज करते हैं, किडनी फेलियर की तरफ भी ले जाते हैं। आपका मैदे में अल्सर है तो और अल्सर को बढ़ा देंगे, मैदे को भी ख़राब करते हैं, आपके जिगर को भी ख़राब करते हैं, आपके मुख्तलिफ वाइटल आर्गन्स पे इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मगर पेन किलर लेना उस पेशेंट की भी मजबूरी है, उसको भी लेना है, इस्तेमाल करना है, जो डॉक्टर साहब ने लिख के दे दिया। तो अब क्या करें, अब लेना भी है, इसे जान भी नहीं छूट सकती। अब जब इनसे भी आराम नहीं आता तो अब इनको हम वैसे नॉन एनसिड्स भी कहते हैं और नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं। इनको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं और दर्द को हम एनाल्जेसिया कहते हैं। तो जब इन एनाल्जेसिक्स से, एनसिड से आराम नहीं आता तो फिर डॉक्टर साहब ओपियाइड ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, जिनमें हाइड्रोक्सीकोडोन है, ऑक्सीकोडोन है, मॉर्फिन है। ये मोस्ट पोटेंट पेन किलर्स हैं, मगर इनके बड़े ही ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो ये हार्ट बीट को ब्रेडिकार्डिया की तरफ ले जाते हैं, हार्ट बीट स्लो करते हैं, आपकी सांस को डिप्रेस करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे असरअंदाज होते हैं, आपकी सांस को तंगी करते हैं। उसके साथ साथ आपकी ये लीवर पे भी इनका इफ़ेक्ट है, बुरा इफ़ेक्ट है। और उसके साथ साथ जैसे बंदे को चाय का एक नशा हो जाता है, सिगरेट का हो जाता है, अल्लाह ना करे कोई और एडिक्शन में है, कोई हीरोइन का नशा करता है, तो ये भी एडिक्शन हो जाती है, तो फिर बंदा इसके बगैर रह नहीं सकता। पहली बात तो ये है कि ख़ुद दवाई नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ले रहे हैं उसको ज़रूर इसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए कि आपको कोई लंग्स का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी लीवर डैमेज तो नहीं है, आपकी किडनी ख़राब तो नहीं है, आपको कहीं सांस की बीमारी तो नहीं है। अगर है तो डॉक्टर साहब प्लीज़ अवॉइड कीजिए देने से, बंदे की डेथ हो जाती है, और इसके लिए कोई अल्टरनेट वेज तलाश कीजिए। तो इस तरह ना करें कि आप सबको लिख के दे दें और बंदा ही मर जाए और उसके साइड इफ़ेक्ट से। और जहाँ जहाँ ये मेरी वीडियो जा रही है, सुनी जा रही है, सब लोगों से गुजारिश है, बरह मेहरबानी अगर एक चीज़ का इल्म नहीं है, उस सेल्फ़ मेडिकेशन पे प्लीज़ ना जाइए। एक अच्छे मंझे हुए डॉक्टर साहब से मशवरा करके तब दवाई को इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, साथियों,
दुनिया के हर दौर में नई नई रिसर्च आती रहती हैं, नए नए रिसर्चर्स हैं इस काम पे लगे रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो कोलैबोरेशन के में एक दूसरे से जुड़ के वो ये स्टडीज़ करते रहते हैं, जिसमें फार्मासिस्ट की भी ज़रूरत होती है, जिसमें एमएससी केमिस्ट्री केमिस्ट की भी ज़रूरत होती है, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होती है, फार्मडी डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होती है। ये पूरा पैनल बना के रिसर्च करते रहते हैं कि पहले जिस तरह एक पैरास्टामोल है पेन किलर, इस तरह करते करते पेन किलर्स की एक तादाद लंबी लाइन लिस्ट आ गई और उसको मज़ीद वो इम्प्रूव करते गए। अब जब ये दो ख़तरनाक साबित हो रहे हैं पेन किलर, तो अब उन्होंने किसी और पेन किलर पर जाना था। अभी हाल ही में इन्होंने उन्होंने रिसर्च स्टडीज़ कर करके एक पेन किलर शानदार उन्होंने डेवलप किया है, जिसका नाम है बेंजाइल ऑक्सी साइक्लोपेंटाइल एडिनोसिन, जिसको हम BOCNA भी कह सकते हैं। ये शानदार पोटेंट पेन किलर है, इससे आराम आता है, दर्द जल्दी ख़त्म होता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट जो मैं बता रहा था ना, ये आपके फ़िलहाल इस वक्त तक की रिसर्च स्टडीज़ जो हैं ना, वो आपको सांस को बंद करती हैं, ना आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट होता है, ना किडनी पे इफ़ेक्ट होता है, माइनर से इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मगर ये बहुत शानदार पेन किलर है दोस्तों साथी। ये पेन किलर जो है अभी हाल ही में इसकी रिसर्च स्टडीज़ हो चुकी हैं और इस पर मज़ीद काम जारी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये तमाम मराहिल अब जो रिसर्च स्टडीज़ के हैं वो पास करके, उसको क्रॉस करके, और तमाम ज़हरे जो पैनल इस पर जो पैनल बने हुए हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, वो मज़ीद भी इसके देखना चाह रहे हैं कि आया कोई इसके अंदर कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है जो इंसानी जान के लिए ख़तरनाक हो। लेकिन इस वक्त तक ये बहुत शानदार साबित हुआ है, और इसको साइंटिस्ट की भी इतनी तवक्को नहीं थी कि ये इतना अच्छा साबित होगा। बहुत शानदार पेन किलर है जिसके साइड इफ़ेक्ट भी कम है। दर्द तो ज़हर है, आपको पता है दर्द तो ख़त्म नहीं है, कहीं ना कहीं दर्द किसी बंदे को है। कभी वो बाइक से गिर जाता है, कभी वो गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी के कमर में दर्द, पेन के उनके डिस्कें हिल जाती हैं, तो पेन किलर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग इस पर काम कर रहे हैं बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और बहुत शानदार इन्होंने मॉलिक्यूल BOCNA डेवलप किया है, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है और आ जाएगा। और इंशाल्लाह जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को फिर आगाह करूँगा, फिर इसकी डोज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसको कब लेना है कब नहीं लेना, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इस वीडियो को आप लोग सब लाइक करें, इसको सब्सक्राइब, लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त अहबाब जो लोग इस मर्ज़ का मुब्तला हैं, जिनको तकलीफ़ है पेन, उनको भी ये खुशखबरी की वीडियो उनको फैलाएँ और उन तक भेजिए, और ये सदका जारी है। और इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को और हम सबको अपनी अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।